हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए सूजी का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता लेके आई हूं, जिसे हम बना रहे हैं बिना तेल के, यानी कि हम इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। तो आप इसे चाहे तो सुबह के नाश्ते में बना लीजिए या फिर बच्चों के टिफ़िन में रखिए, या फिर अगर शाम की चाय के साथ में कुछ आपको हल्का फुल्का खाने का मन है तो भी आप इसे बना सकते हैं। और ये बहुत ही कम तेल में बन के तैयार भी हो जाता है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। तो सूजी के इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सूजी। तो यहाँ मैंने 1 कप के करीब सूजी ली है। तो आपके पास जो भी सूजी हो, चाहे वो मोटी वाली हो चाहे वो बारीक हो, वो ले सकते हैं, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो ये इस तरीके से हमारा जो पाउडर है ना, वो बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 1/4 कप के करीब मैदा। अगर आप चाहें तो इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक डाल देंगे हम अपने स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल। तेल डालने से हमारा जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद में हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब दही लिया है। तो दही हम थोड़ा सा गाढ़ा ही यूज़ करेंगे, और दही थोड़ा सा खट्टा भी होना चाहिए, तभी हमारा जो नाश्ता है वो अच्छा बन के तैयार होगा। तो अब इसको भी हम सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो अब इसके बाद में हम इसका एक डो बना के तैयार करेंगे। तो जिस तरीके से आप गेहूं का आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमें इसे गूंथना है, लेकिन इसे गूंथने के लिए हम थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे, और गर्म पानी से ही हम इसको गूंथेंगे, क्योंकि सूजी थोड़ी सी हार्ड होती है। तो जब आप इसको गर्म पानी से गूंथेंगे ना, तो इसका जो डो है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। और थोड़ा सा शुरू में आप इसको हल्का सा गीला ही रखिएगा, ज़्यादा आप इसको हार्ड ना करें, मतलब कि थोड़ा सा सॉफ्ट इसको गूंदें, ताकि जो सूजी फूलेगी ना, तो उसके बाद में ये और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो लीजिए, हमने इसे गूंद लिया है, और गूंदने के बाद में हम इसे कम से कम 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि जो सूजी है हमारी वो अच्छे से फूल जाए। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसकी स्टफिंग बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, और उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब तेल। तो जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए लहसुन। तो कम से कम मैंने 6-7 के करीब लहसुन लिए थे, जिसको कि बारीक कर लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस की हुई अदरक, कम से कम 1 छोटा चम्मच, और इसे हम हल्का सा सौते कर लेंगे। ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है, बस हल्का सा, जिससे कि इसका जो कच्चापन है ना, वो चला जाए। अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो अगर आप प्याज या लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक काट के, और इसे भी हम हल्का सा सौते करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमें प्याज को भी भूनना नहीं है, इसे भी हम हल्का ही रखेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, जैसे कि हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और कद्दूकस की हुई हम इसमें डाल देंगे गाजर। तो गाजर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम पत्ता गोभी को भी बारीक बारीक काट के इसमें डाल देंगे, और इसे हम हाई फ्लेम पे हल्का सा भूनेंगे। तो कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप इसे हाई फ्लेम पे भून लीजिए, क्योंकि सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि इस नाश्ते में सब्जियों का जो कच्चापन है ना, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इसके बाद में हम इस नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे सोया सॉस, और 1 बड़ा चम्मच के करीब डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस, और 1 छोटा चम्मच के करीब डालेंगे वाइट विनेगर। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो नमक हमें यहाँ पे थोड़ा ही डालना है, क्योंकि जब हमने सूजी का आटा गूंदा था तो हमने उसमें भी नमक डाला था। तो नमक को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। तो लीजिए, स्टफिंग हमारी बनके तैयार है, और देख लेते हैं कि हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे, और इसकी बड़ी बड़ी कम से कम 4 लोइयाँ हम बना के तैयार करेंगे। तो जितना मैंने आटा इसका गूंदा है ना, इसकी कम से कम 4 लोई बन के तैयार होंगी। तो हमें थोड़ी सी बड़ी लोई बना के तैयार करनी है।
तो सारी मैंने लोइयाँ यहाँ बना के रख ली हैं। तो एक लोई लेंगे हम और इसे हमें बेलना है। तो जिस तरीके से आप रोटी को बेलते हैं ना, तो उसी तरीके से हमें इसे पतला बेल के तैयार करना है। इसे हम थोड़ा सा भी मोटा नहीं रखेंगे, बहुत ही पतला रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इतना पतला आप इसे बना के तैयार कर लीजिए। तो अब इस तरीके की एक कटोरी लेंगे। तो जो कटोरी होती है वो साइड से जो किनारे हैं वो थोड़े से शार्प होने चाहिए। और कटोरी को हम इस रोटी के ऊपर रखेंगे और इसे हम गोलाई में काट लेंगे। तो कम से कम जो हमने रोटी बना के तैयार करी है ना, उससे 4 हमारी पूरी बन के तैयार हो जाएंगी। छोटी छोटी पूरी बन के हमारी तैयार हो जाएंगी। तो रोटी आप कम से कम इतनी बड़ी बेलिए कि आपकी जो पूरी है कम से कम 4 बनके तो तैयार हो जाएं। तो अब इसके बाद में जो एक्स्ट्रा आटा है ना, इसे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद में जो हमारा आटा है ना, उसमें ही हम इसको मिला देंगे। अब जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी वो हम इस पूरी के ऊपर रखेंगे, लेकिन हमें इसे सारी पूरियों के ऊपर नहीं रखना है, केवल हम इसको 2 पूरी के ऊपर ही रखेंगे। और जो हमने स्टफिंग रखी है ना, इसको हम सेंटर में कर देंगे ताकि जब हम इसके ऊपर दूसरी पूरी रखेंगे ना, तो वो आसानी से चिपक जाए। और कोशिश करिए कि स्टफिंग थोड़ा ही रखिएगा, ज़्यादा मत भर दीजिएगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा बंद करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे। इसके जो किनारे हैं ना, इसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। अब जो पूरी हमने दूसरी बेल के रखी है वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इससे हम किनारों से बंद कर देंगे। किनारों से हल्का सा इसको दबाते हुए बंद कर दीजिए। तो इस नाश्ते को आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता बनके तैयार होता है। इसे हमें फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना के तैयार कर रहे हैं। तो हल्का सा ऊपर से हम इसको प्रेस कर देंगे। और एक हम फोर्क ले लेंगे और इसकी सहायता से हम किनारों को सील करेंगे। इससे क्या होगा, एक डिज़ाइन भी अच्छी सी इसकी बनके तैयार हो जाएगी और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का और कम ऑयली चीज़ खाने का मन हो, तब इस नाश्ते को बना के ज़रूर देखिए, क्योंकि इसे बनाना आसान भी है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी जो डिज़ाइन है वो बनके तैयार हो गई है। तो बाकी के भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे बना के रख लिए हैं। तो अब इसके बाद में हमें इसे स्टीम करना है। तो मैंने गैस पे पहले से ही एक स्टीमर को रखा हुआ है। तो स्टीमर में हम पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद में जो उसकी जाली होती है स्टीमर की, यानी कि प्लेट होती है, वो हम इसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे। और उसके बाद में हम इसके ऊपर जो हमने नाश्ता बना के रखा है वो रख देंगे और इसको कम से कम हम 15 से 20 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से पक जाए। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा नाश्ता है वो भी अच्छे से पक गया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अगर आप इसको चाहें तो हल्का सा शैलो फ्राई कर लीजिएगा, हींग या करी पत्ता या फिर आप इसका राई का तड़का लगा लीजिए, लेकिन मैं इसे बिना फ्राई किए ही बना रही हूँ और इसे मैं सर्व करने वाली हूँ शेजवान चटनी के साथ में। तो आप इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। जो लोग कम ऑयली चीज़ खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।